नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या चौधरी और आज एक बार फिर आप सबके सामने मैं लेकर आई हूं लाइव। और आज हम बात करने वाले हैं उस अभिनेत्री के बारे में जिन्होंने बेताब मूवी से बॉलीवुड डेब्यू किया। अपना एक से बढ़कर एक फिल्में जो हैं उन्होंने दी और आज उनका जन्मदिन है, ख़ास मौका है, तो ख़ास मौके पे उनके बारे में बातचीत तो बनती है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं अमृता सिंह की, सैफ अली खान की पहली पत्नी अमृता सिंह के बारे में आज चर्चा करेंगे। बताएंगे उनकी ज़िंदगी से जुड़े कई अनछुए पहलुओं के बारे में, कई ऐसे बातें जो शायद ही आपको पता हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 9 फरवरी 1958 को अमृता सिंह का जन्म हुआ था। उनके पिता जो थे वो पंजाबी थे, जिनका नाम शिविंदर सिंह विर्क था और वो एक आर्मी अफसर थे, अधिकारी थे। जबकि उनके परदादा शोभा सिंह जो थे वो एक नामी गिरामी बिल्डर थे, बड़े बिल्डर थे। अमृता के पिता शिविंदर ने मुस्लिम रुखसाना सुल्ताना से शादी की थी। रुखसाना अपने ज़माने की मशहूर राजनेता थी जो कांग्रेस के साथ मिलकर काम करती थी। जब संजय गांधी ने नसबंदी कैंपेन शुरू किया था तो अमृता सिंह की मां रुखसाना उसकी लीडर थी। इमरजेंसी के समय भी वो कांग्रेस सरकार के साथ जुड़ी हुई थी। इसके साथ उनका एक डिज़ाइनर बुटीक भी था। अमृता के परदादा शोभा सिंह जो थे वो मशहूर एक्ट्रेस बेगम पारा के कज़न लगते थे। बेगम पारा की शादी दिलीप कुमार के भाई नासिर के साथ हुई थी। उनका एक बेटा अयूब खान भी है जो मेला फिल्म और उतरन टीवी शो में नजर आ चुका है। अमृता सिंह की मां रुखसाना और शाहरुख खान की मां लतीफ फातिमा खान दोनों कांग्रेस से जुड़ी हुई थी और इस वजह से जो है दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती थी और एक दूसरे की काफ़ी घनिष्ठ मित्र थी, अच्छी दोस्ती थी। अमृता ने मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की जहां शाहरुख की बहन शहनाज भी पढ़ती थी। पारिवारिक रिश्ते होने पर अमृता और शाहरुख खान जो थे वो बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। आप सबको जान के ताज्जुब होगा कि अमृता सिंह कभी भी फिल्मों में अपना करियर नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन धर्मेंद्र की वजह से वो फिल्मों में आई। जी हाँ, अमृता सिंह कभी भी फिल्मों में नहीं आना चाहती थी। वो पढ़ाई में जो है वो काफ़ी अच्छी थी और वो आगे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन धर्मेंद्र की जिद की वजह से जो है उन्हें फिल्मों में अपना जो है वो एंट्री करनी पड़ी। वैंकूवर इंटरनेशनल कॉन्सर्ट के दौरान दिए एक इंटरव्यू में अमृता सिंह ने बताया था कि उन्हें फिल्मों में आने का कोई भी शौक नहीं था, लेकिन सनी देओल को उनके पिता जो है धर्मेंद्र वो लॉन्च करने वाले थे। बेताब मूवी की स्क्रिप्ट तैयार थी, हीरो तैयार था, बट हीरोइन जो थी उसकी तलाश अमृता सिंह पर जाके खत्म हुई थी, जिसके लिए वो हीरोइन की तलाश कर रहे थे। एक दिन वो अचानक अमृता सिंह के दिल्ली स्थित घर पर गए और उन्हें फिल्म का ऑफर दे दिया। अमृता की माँ को फिल्मों से कोई लगाव तो नहीं था, ऐसे में वो नहीं चाहती थी कि अमृता जो है वो फिल्में करे, लेकिन धर्मेंद्र की जिद के कारण उनकी माँ जो है वो मान गई और इस तरह अमृता सिंह जो है वो फिल्मों में उनकी एंट्री हो गई। हालांकि अमृता सिंह ने फिल्मों में आने से पहले किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन उनका अभिनय जो है वो हर किसी को पसंद आया था। बेताब मूवी अगर आप सबने देखी होगी तो बेताब मूवी में अमृता सिंह और सनी देओल की जोड़ी जो है वो काफ़ी खूबसूरत लगी और अमृता सिंह जो है उसमें काफ़ी चुलबुलू अंदाज में थी और बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया था उन्होंने। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बिल्कुल भी फिल्मों में इंटरेस्टेड नहीं थी या किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, क्योंकि गजब की अदाकारी उन्होंने की थी। वहीं सनी देओल की भी ये पहली ही फिल्म थी। इस फिल्म के गाने बादल यूं गरजता है की शूटिंग के दौरान एक सीन में सनी देओल को अमृता को गले लगाना था, लेकिन वो पिता के सामने ऐसा करने से झिझक रहे थे, जिस वजह से जो है बार बार शूटिंग को रोकना पड़ रहा था। तो धर्मेंद्र ने ऐसे में चिल्लाते हुए अपने बेटे सनी देओल से कहा, अमृता को झप्पी डाल। ये सुनकर सेट पर मौजूद हर कोई हंसने लग गया था। ये किस्सा सनी देओल ने आपकी अदालत में सुनाया था। रजत शर्मा के आपकी अदालत के दौरान जो है सनी देओल ने अपना ये वाकया जो है वो सुनाया था। बता दें कि 1983 में रिलीज हुई फिल्म बेताब बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी
और अमृता जो है वो रातों रात स्टार बन गई थी, रातों रात उनको स्टारडम मिल गया था। ये उस साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। सनी देओल फिल्मों में आने से पहले ही शादीशुदा थे, शादी कर चुके थे। हालांकि उन पर शादीशुदा एक्टर होने का ठप्पा न लगे, तो उस दौरान क्या होता था कि एक्टर्स जो है अपनी शादी को छुपाते थे, यानी कि लोगों के सामने उनकी शादी हो चुकी है ऐसा खुलासा नहीं करते थे। सेम ऐसा ही जो है धर्मेंद्र ने अपने बेटे सनी को भी सलाह दी। ऐसे में धर्मेंद्र ने एग्रीमेंट के तहत उनकी शादी को राज रखवाया था। सनी जब फिल्म बेताब की शूटिंग के लिए भारत आ गए, तब भी उनकी पत्नी लंदन में ही रहती थी, पूजा। ऐसे में किसी को सनी देओल की शादी से जुड़ी कोई खबर नहीं मिली थी। फिल्म की शूटिंग चल रही थी, अमृता सिंह हीरोइन थी, सनी देओल अभिनेता थे और इन दोनों के बीच पहले तो बातचीत शुरू हुई, फिर दोस्ती, और ये दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो गई किसी को भनक भी नहीं लगी। दोनों शूटिंग के दौरान ही रिलेशनशिप में आ गए। साथ रहते हुए एक दिन अमृता ने अखबार में खबर पढ़ी जिसमें लिखा था कि सनी शादीशुदा है। उन्होंने जब सनी से इस बारे में सवाल किया तो जवाब मिला कि ये महज अफवाह है। सनी देओल ने कोई खुलासा नहीं किया, जबकि वो जानते थे कि अमृता सिंह जो है उनको पसंद करने लगी है, उनके साथ रिलेशनशिप में है। उसके बावजूद उन्होंने जो है इस बात पर पर्दा ही रखा। अमृता ने उन पर भरोसा किया और रिश्ता नहीं तोड़ा। शादीशुदा सनी देओल से शादी करने के लिए राजी हो गई थी अमृता सिंह। जी हाँ, सनी देओल और अमृता सिंह के रिश्ते की खबर जब सनी की मां प्रकाश कौर को लगी तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई। उन्होंने सनी से कह दिया कि वो अमृता से रिश्ता ख़त्म कर ले। उन्होंने जो है वो काफ़ी दबाव डाला अपने बेटे पर। कुछ समय के बाद जब सनी देओल की शादी कंफर्म हो गई तो अमृता सिंह बुरी तरह से टूट गई थी। उन्होंने उस समय तक, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया था उन दोनों को एक साथ रहते हुए, तो वो अब इस बात पर भी जो है वो राजी हो गई थी कि बेशक सनी शादीशुदा हैं, लेकिन वो उनसे शादी करने के लिए तैयार हैं। कोई ऐतराज़ नहीं था। हालांकि सब सच जानने के बाद अमृता की माँ जो थी रुखसाना, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और परिवार के दबाव में आकर अमृता और सनी का रिश्ता जो है वो यहीं ख़त्म हो गया, अलग हो गए दोनों। फिल्म बेताब से स्टारडम हासिल करने के बाद अमृता सनी चमेली की शादी, साहब, खुदगर जैसी कई हिट फिल्मों में नजर आई। अमृता ऐसी एक्ट्रेस थी जिनकी जोड़ी 80 के दशक के हर टॉप एक्टर के साथ बनी। उन्होंने अमिताभ बच्चन, सनी देओल, संजय दत्त, राज बब्बर, जितेंद्र, विनोद खन्ना जैसे तमाम स्टार्स के साथ जो है वो काम किया। नए दौर में वो सलमान खान के साथ सूर्यवंशी और शाहरुख के साथ राजू बन गया जेंटलमैन में नजर आई। सपोर्टिंग रोल के लिए उन्हें जो है लीडिंग रोल जो है वो राजू बन गया जेंटलमैन के लिए मिला। आईना फिल्म के लिए अमृता को बेस्ट सपोर्टिंग रोल का फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो भी मिल चुका है। सनी देओल से अलग होने के बाद इनका नाम जो है क्रिकेटर रवि शास्त्री के साथ जुड़ा। अमृता रवि शास्त्री के मैच देखने अक्सर स्टेडियम में जाया करती थी। वहीं रवि शास्त्री भी कई बार अमृता के फिल्मों के सेट पर जो है वो पहुंच जाया करते थे। ऐसे में दोनों जो है एक दूसरे के करीब आए और एक बार फिर अमृता सिंह को रवि शास्त्री से, क्रिकेटर से जो है वो प्यार हो गया। प्यार जो है ये शादी तक भी पहुंचा, दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन उस दौरान जो है अमृता सिंह जो है उनका करियर अभी अभी शुरू हुआ था, उनको स्टारडम मिल गया था, तो वो उस समय बंधन में बंधना नहीं चाहती थी। जबकि रवि शास्त्री चाहते थे कि शादी होने के बाद जो है अमृता सिंह फिल्मों से किनारा कर दे, जिसके लिए अमृता सिंह बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जब एक बार मैगजीन के कवर पेज पर अमृता और रवि की साथ की तस्वीर छपी तो रिलेशनशिप की खबरें और बढ़ गई। लेकिन कुछ ही समय के बाद दोनों अलग हो गए। एक इंटरव्यू के दौरान रवि शास्त्री से जब पूछा गया कि आखिर उनका और अमृता सिंह का रिश्ता क्यों टूटा, तो जवाब में रवि शास्त्री ने कहा कि वो किसी एक्ट्रेस से कभी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी पत्नी चाहते हैं जो उन पर पूरी तरह से ध्यान दे। कुछ समय के बाद अमृता ने बयान दिया कि वो अपने करियर पर ध्यान देना चाहती है, इसलिए वो इस रिश्ते को आगे नहीं ले जा सकी, लेकिन आगे वो ज़रूर एक पत्नी और माँ बनेंगी। तो इस तरह से अमृता सिंह की ज़िंदगी में ये
दूसरे प्यार की एंट्री भी जो है वो तुरंत एग्जिट में बदल चुकी थी। अब आया साल 1990 का दौर। साल 1990 में मशहूर फिल्म मेकर राहुल रवेल सैफ अली खान को लॉन्च करना चाहते थे। राहुल हर नए एक्टर को लॉन्च करने से पहले नामी एक्टर्स के साथ उनका फोटो शूट करवाते थे। ऐसे में सैफ अली खान के लॉन्च से पहले राहुल रवेल ने अमृता को उनके साथ फोटो शूट करने के लिए बुलाया, क्योंकि वो जमाने की स्टार थी अमृता सिंह। अमृता उस फोटो शूट में लेट हो गई, तो हड़बड़ाहट में वो पहुंची थी सेट पर जहां फोटोशूट होना था। उस समय सब सैफ को मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर के बेटे के रूप में जानते थे, क्योंकि अभी तक उनकी एंट्री जो है सैफ अली खान की नहीं हो पाई थी बॉलीवुड में। अमृता ने उस लड़के को नजरअंदाज कर दिया। सैफ अली खान पर उन्होंने खासा तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि उस समय सनी देओल जैसे बड़े सितारे भी वहां पे फोटोशूट के लिए पहुंचे हुए थे। अमृता सभी लोगों के साथ पोज दे रही थी। अचानक सैफ ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया, जिसके बाद जो है अमृता चौंक गई। पहली मुलाकात में सैफ अली खान ने अमृता सिंह को डिनर का ऑफर दे दिया, जिसके लिए जो है अमृता सिंह राजी नहीं थी और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। पहली मुलाकात के बाद एक दिन सैफ ने अमृता के घर कॉल किया। सैफ ने पूछा कि क्या अमृता उनके साथ डिनर पर जाना चाहेंगी। सैफ ने जब लंच का पूछा तब भी इनकार ही मिला, डिनर का पूछा तब भी इनकार मिला। हालांकि अमृता ने यह जरूर कहा कि वो चाहे तो घर आकर उनके साथ डिनर कर सकते हैं। सैफ उसी दिन अमृता के घर पहुंच गए। अमृता ने मेकअप नहीं किया था। सैफ ने गौर किया तो अमृता ने जवाब दिया कि मुझे तुम्हारे लिए तैयार होने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। सैफ इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, लेकिन उन्हें अमृता बिना मेकअप के भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। अमृता ने आगे सैफ से कहा कि अगर तुम ये सोचकर यहाँ आए हो कि हमारे बीच कुछ होगा तो तुम गलत हो। पहली बार मिलते ही सैफ ने कर दिया था प्रपोज। दोनों बात करने लगे और बातों ही बातों में दोनों के बीच अच्छी ट्विनिंग बैठ गई। दोनों ने एक दूसरे को किस किया और इसी के साथ सैफ ने अमृता से अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। वहीं अमृता सिंह भी शायद पहली नज़र में सैफ अली खान को पसंद करने लगी थी और इसीलिए उन्होंने सैफ अली खान का प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद 2 दिनों तक सैफ अमृता के घर पर ही रहे। ये किस्सा खुद सैफ और अमृता ने सिमी ग्रेवाल के चैट शो में सुनाया था। अमृता के घर से जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे सैफ अली खान। अमृता के घर पहुंचे सैफ उन्हें प्रपोज करने के बाद उनके घर पर ही ठहर गए। सैफ उन दिनों पहले फिल्म बेखुदी की शूटिंग कर रहे थे, जो उनके सेट पर ना पहुंचने से रुक गई थी। लेकिन सैफ अमृता के घर से जाने को तैयार ही नहीं थे। 2 दिन बाद जब प्रोड्यूसर शूट करने का दबाव बनाने लगे तो सैफ ने जाने का फैसला किया। अमृता का घर छोड़ते हुए सैफ के पास पैसे तक नहीं थे और उन्होंने सेट पर पहुंचने के लिए अमृता सिंह से 100 रुपये उधार मांगे। अमृता ने उन्हें कहा कि वो उनकी कार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सैफ ने इनकार कर दिया और 100 रुपये लेकर टैक्सी से निकल लिए। 1991 में सैफ अली खान और अमृता ने एक दिन अचानक शादी करने का फैसला कर लिया और 2 दिन बाद ही शादी भी कर ली। नवाब खानदान में शादी करने के लिए अमृता ने अपना धर्म बदल लिया। शादी के तुरंत बाद अमृता सिंह ने इंडस्ट्री से दूरी बना ली, जबकि उनके पास कई बड़ी फिल्मों का ऑफर था और वो उस समय जब उन्होंने शादी की थी तो वो करियर के टॉप पर थी। सैफ अली खान उनसे 12 साल छोटे थे। काफ़ी विवाद हुआ था सैफ अली खान और अमृता सिंह की शादी को लेकर। कई तरह की बातें की गई थी, लेकिन ना तो उन्होंने धर्म की परवाह की और ना ही उम्र जो है उनके प्यार के बीच आड़े आ सका। शादी के बाद 4 साल बाद जो है अमृता ने सारा अली खान, जो कि बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक है, सारा अली खान को जन्म दिया और उसके बाद उनका एक बेटा इब्राहिम जो है वो पैदा हुए। बच्चे पैदा होने के चंद दिनों के बाद ही सैफ अली खान और अमृता के बीच जो है वो झगड़े शुरू हो गए और दोनों ने 2004 में तलाक ले लिया। रिपोर्ट्स की माने तो तलाक का कारण इटालियन मॉडल रोजा कैटलानो थी, जिसके साथ सैफ अली खान का अफेयर चल रहा था। तलाक के लिए सैफ को अमृता को 5 करोड़ रुपए की एलुमनी देनी पड़ी, लेकिन पैसों की कमी के चलते वो देनी थी, लेकिन पैसों की कमी के चलते वो सिर्फ 2.5 करोड़ ही दे पाए।
इसके अलावा सैफ ने बेटे इब्राहिम के 18 साल तक होने तक अमृता को 1 लाख रुपए महीने का खर्च दिया। सालों बाद एक्स के भाई की मां बनकर किया कमबैक अमृता ने। अमृता सिंह ने साल 2002 की फिल्म 23 मार्च 1931 शहीद से कमबैक किया। इस फिल्म में बॉबी देओल ने लीड रोल किया था, जो अमृता के एक्स बॉयफ्रेंड सनी देओल के छोटे भाई थे। इसके बाद अमृता को एकता कपूर के शो काव्यांजलि में नेगेटिव रोल मिला, जिसमें जो है लोगों ने उन्हें खूब ज़्यादा पसंद किया, बहुत पसंद किया। उसके बाद अमृता लगातार 2 स्टेट, हीरोपंती, शूट आउट एट लोखंडवाला, औरंगजेब जैसी कई फिल्मों में नजर आई। सैफ अली खान की जब दूसरी शादी हो रही थी करीना कपूर के साथ, जब वो शादी के बंधन में बनने वाले थे, तो अमृता सिंह ने अपनी बेटी सारा अली खान को खुद अपने हाथों से तैयार किया था। न्योता मिलने के बाद अमृता ने डिजाइनर अबू जानू और संदीप खोसला को कॉल कर सारा के लिए सबसे खूबसूरत लहंगा मंगवाया था। साथ ही अमृता सारा को अपने साथ अपने बैंक लॉकर ले गई, जहां से वो सारा के लिए कुछ गहने निकाल कर लाई। ये बात खुद सारा अली खान ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। करीना से शादी करने के बाद सैफ ने पहली पत्नी अमृता के लिए खत भी लिखा था। उस खत में सैफ ने अमृता का शुक्रिया अदा किया था और आने वाली जिंदगी के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी थी। सैफ ने उस खत में उनके और अमृता के कुछ यादगार पलों का भी जिक्र किया था। तो आज हम बात कर रहे थे अमृता सिंह की, अपने ज़माने की टॉप मशहूर एक्ट्रेस अमृता सिंह। 3 बार प्यार हुआ, 2 बार प्यार नाकाम रहा, तीसरी बार प्यार हुआ तो कुछ सालों के बाद ही तलाक हो गया। खैर, अमृता सिंह को उनके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।